सच है कि राजनीति में जब कोई नेता सिद्धांतों की गठरी उठाकर चलता है तो उसके पीछे कार्यकर्ताओं की कतार खड़ी हो जाती है। लेकिन जिस दिन उसी गठरी से परिवार का मोह झांकने लगता है, उसी दिन कतार नहीं सवाल खड़े होने लगते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को स्थापित करने की जिद में अपनी 26-27 साल की राजनीतिक तपस्या को दांव पर लगा रहे हैं? तमाम इस्तीफे और विधायकों के विद्रोही तेवर ने उपेंद्र कुशवाहा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। लोकतंत्र में जब लोग पीछे छूट जाए और तंत्र घर की चारदीवारी में सिमटने लगे तो विद्रोह कोई साजिश नहीं होता, वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उसी चेहरे की जिसने कभी नीतीश कुमार की राजनीति को चुनौती दी थी, लेकिन आज खुद अपनी ही पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों से घिरे हुए। आज बात उपेंद्र कुशवाहा की और उस घमासान की जिसने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम की नींव तक हिला दी है। चुनाव के नतीजे अभी ठंडे नहीं हुए थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने पार्टी के भीतर सालों से खड़े सिपहसालारों के कलेजे में हलचल मचा दी। उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाया तो आग को हवा मिल गई। नतीजा क्या हुआ? आरएलएम के 4 में से 3 विधायक बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, मधुबनी से माधव आनंद और दिनारा से आलोक कुमार सिंह की एक साथ वाली तस्वीर दिल्ली से वायरल। इन विधायकों ने संदेश दिया कि वे एकजुट हैं। कुशवाहा की लिट्टी पार्टी में गायब हुए विधायकों की एकजुटता का संदेश बहुत गहरा था, क्योंकि इसी दौरान दिल्ली से इन लोगों की बीजेपी नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें भी एक साथ जारी हो रही थी। आरएलएम के 8 बड़े पदाधिकारियों ने भी उपेंद्र कुशवाहा के टेबल पर इस्तीफे पटक दिए। ये वे लोग थे जिन्होंने संगठन को खड़ा किया, धूप में पसीना बहाया, गांव-गांव पार्टी का झंडा पहुंचाया। पार्टी के विधायक उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बना रहे और कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, क्या हम राजनीति किसी आंदोलन के लिए कर रहे थे या किसी एक परिवार का उत्तराधिकारी तैयार करने के लिए? इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पत्नी को विधायक, पुत्र को मंत्री बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाने की कवायद में जुटे। चारों ओर आलोचना हो रही है। उपेंद्र छायावादी तरीके से खबर को भ्रामक बताते हुए मीडिया को ही ज्ञान देने में लगे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मीडिया उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रहा है और ऐसी खबरें पूरी तरह से तथ्यहीन और बेबुनियाद है। उपेंद्र कुशवाहा खुद को हमेशा पिछड़ों, अति पिछड़ों और शोषितों की आवाज बताते रहे। समता, संघर्ष और अवसर की बराबरी, यही उनकी राजनीति का दावा रहा है। लेकिन आज सवाल बहुत सीधा है, क्या समानता का मतलब अब सिर्फ अपने बेटे की क्षमता बढ़ाना रह गया है? बिहार की राजनीति की यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जैसे ही कोई क्षेत्रीय दल थोड़ा मजबूत होता है, जैसे ही सत्ता की खुशबू आने लगती है, नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं में काबिलियत दिखनी बंद हो जाती है और अपने घर के चिराग में ही पूरा भविष्य नजर आने लगता है। लालू यादव से लेकर रामविलास पासवान और अब उपेंद्र कुशवाहा तक कहानी अलग अलग नहीं है, बस किरदार बदलते रहे। आरएलएम से इन 8 इस्तीफे को हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ कागज नहीं, ये उस भरोसे के टूटने की आवाज है जो बिहार के गांव में बैठा कुशवाहा कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। वो कार्यकर्ता जिसे लगा था कि उनका नेता उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। अब वही कार्यकर्ता सवाल पूछ रहा है, क्या संघर्ष के साथी सिर्फ झंडा ढोने के लिए होते हैं? क्या संगठन अब विरासत की जागीर बन चुके हैं? अगर भविष्य पहले से ही तय था तो बरसों तक दरी बिछाने वालों को उम्मीद क्यों दी गई? उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 26 में समाप्त हो रहा है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि बेटे को मंत्री और पत्नी को विधायक बनवाने के बाद बीजेपी और जेडीयू अब उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने के पक्ष में नहीं है। यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह समय आत्ममंथन का है। बिहार की राजनीति बदल रही है। अब नारा नहीं, भरोसा चलता है। अब चेहरा नहीं, चरित्र देखा जाता है। अगर अपने ही लोग साथ छोड़ दें तो दिल्ली और पटना के दफ्तरों में बैठकर आप कौन सी लड़ाई जीत पाएंगे? यह विद्रोह सिर्फ 8 नेताओं या 3 विधायकों का नहीं है। यह विद्रोह उस सोच के खिलाफ है जिसने क्षेत्रीय दलों को आंदोलन से उठाकर प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी बना दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल जरूर पूछते रहिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपके मुद्दों की, आपके सरोकार की बात होती है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।